हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर जिनके साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है, जिनके साथ आप पॉजिटिव फील करते हो, ठीक है, उनके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। आज की इस रीडिंग में ना आपको जानने को मिलेगा कि आपके पार्टनर जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, जिनके साथ भी आपकी बातें होती हैं, आज पूरे दिन वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में। आज फुल डे की एनर्जी हम कवर करेंगे। फुल डे, जी हाँ, आज हम फुल डे की एनर्जी को कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि आपके पर्सन जो आपके बेहद करीब हैं, ठीक है, उनके लिए हम देखने वाले हैं कि भाई आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन के इमोशंस क्या हैं। आज पूरे दिन उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस क्या थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना हम आज इस रीडिंग में आपको बताएंगे, ठीक। तो आप लोग ना मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिनको भी चाहिए माता लक्ष्मी की कृपा, आप लोग ये स्फटिक की माला ले सकते हैं, जो कि एनर्जाइज की गई स्फटिक माला है। आप लोग चाहे तो और भी मेरे पास से प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्योंकि धनतेरस पे, स्पेशली धनतेरस पे हम खरीदारी करते हैं और रत्नों की खरीदारी करना बेहद शुभ होता है। तो अगर आपके पास ब्रेसलेट नहीं है, अगर आप चाहते हो मनी से रिलेटेड ब्रेसलेट, ठीक है, मनी से रिलेटेड ब्रेसलेट, तो यस, आपको ओम मनी ब्रेसलेट मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ओम मनी पद में हम, है ना, जाप किया जाता है। एंड आपको मेरे पास ब्रेसलेट्स भी बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे ब्रेसलेट्स मिलेंगे, जैसे कि ये, है ना। मेरे पास बहुत सारे ब्रेसलेट हैं, लव लाइफ को लेकर के, आपके ग्रहों को लेकर के बहुत सारे ब्रेसलेट हैं मेरे पास। तो अगर आपको चाहिए ना, तो ये ब्रेसलेट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए स्पेशली दीपावली पे ये कुबेर पोटली ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो कुबेर पोटली आप लोग के लिए रेडी है। अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। कुबेर पोटली को हम सिद्ध करेंगे, है ना, धनतेरस और दीपावली की रात स्पेशली ये पूरी सिद्धि होती है। तो अगर आपको चाहिए ना, तो जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। उस दिन बड़ी बड़ी सिद्धियाँ होती हैं, जिसमें से एक सिद्धि ये भी होगी। तो अगर आपको चाहिए ना कि आपके घर में जो भी धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, एंजल्स हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू। ओके, यहाँ है मेरे पास 2 ऑफ कप्स। आज पूरे दिन क्या फील कर रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। 9 ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 7 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स, स्टार, टावर, पेज ऑफ wands, 10 of pentacles, 8 of swords, 8 of pentacles, judgment, 3 of wands, 6 of cups। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ wands का कार्ड।
मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि ये भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते कुछ ऐसे रिश्ते कह सकते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हैं ना जिसको लेकर के आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी बातें इधर उधर हुई हैं। ठीक है, साइन बताती हूँ सबसे पहले। साइन साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेष राशि से लेकर मीन राशि, सारी 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 राशियाँ यहाँ पे मौजूद है। तो राशियों के पीछे मत भागना क्योंकि हर राशि यहाँ पे मौजूद है। अब बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि भाई आपके पर्सन जो कि आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन। लग रहा है ना जैसे कि प्यार के अलावा और कुछ आपके पर्सन को आता ही नहीं है आपसे। आज पूरे दिन जैसे एक एक करके ना आपकी यादों के ताले खुलते चले जा रहे थे। यादों का एक ताला खुला तो दूसरा ताला फिर खुल गया, फिर तीसरा ताला खुल गया जो इन्होंने कई दिनों से बंद रखा था। अचानक से वो जब ताले खुलने लगे ना तो इनके जो छुपे हुए फीलिंग्स थी, हिडन जो फीलिंग्स थी उनकी अचानक बाहर निकलने लगी। देखिए मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि हाँ आपके पर्सन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम, है ना। कसम चाहे ले लो हमारी कसम। यस, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं और प्यार में ये पर्सन आपसे प्यार ना करे ऐसा नहीं हो सकता यस, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन की वाइब, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियर बता रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, दिन प्रतिदिन अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है और दिन प्रतिदिन अट्रैक्ट होते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन का मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि बता रहा है कि नहीं, अब जो है ना ये कनेक्शन ही है जो आपके पार्टनर को लाइफ जीने को सिखाता है, लाइफ जीने को बताता है। अब ये कनेक्शन ही है जिससे आप दोनों के बीच में जो प्यार भरी बातें हैं, प्यार भरी चीज़ें हैं वो हो पाती हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कन्फेशन की एनर्जी आई है। ये पर्सन को जेलस फील होता है। ठीक है, ये पर्सन को जेलस फील होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब आपको आपके बारे में कोई पूछता है इनसे या आपको लेकर के कोई और इनके सामने बिचिंग करता है, ठीक है, आपके बारे में कोई गलत बोलता है, इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हुआ आज ये पर्सन बहुत गुस्से में भी रहे। गुस्से वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि भाई आपके पर्सन तो गुस्से में रहे हैं। नो डाउट आपके पर्सन के अंदर बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस रहा है, बट ये पर्सन के अंदर गुस्सा भी बहुत रहा है। ये पर्सन गुस्से में बहुत ज़्यादा रहे हैं। गुस्सा इतना तेज़ रहा है कि ये पर्सन बता नहीं सकते हैं अपना गुस्सा। ये पर्सन छुपा नहीं सकते। ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपना गुस्सा छुपा नहीं पा रहे हैं। ये गुस्सा है, आपके पर्सन के मन में गुस्सा तो है, बहुत गुस्सा मुझे नज़र आ रहा है। गुस्से वाली बात, गुस्से वाली एकदम एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है और लग रहा है जैसे कि गुस्सा क्यों ना हो। ये पर्सन का मन है ना, ये पर्सन का कहना है ना कि मैं गुस्सा क्यों ना हूँ मैं, ये सारी बातें हो रही हैं, वो सारी बातें हो रही हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, वैसी बातें हो रही हैं, भाई ये थोड़ी होता है, वो थोड़ी होता है। तो आपके पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपके पर्सन का जो मन है ना, आपके पर्सन का जो दिल है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ों को कहता हुआ दिख रहा है। एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि भाई आखिर इस पर्सन को जेलसी क्यों नहीं होगी। इस पर्सन ने आपको अपनी कहूँगी प्रार्थनाओं में मांगा है, अपने हर एक विश में आपको मांगा है। आपके हर एक विश के बारे में ना आपके पर्सन को पता होना चाहिए। ठीक है, आपके हर एक विश के बारे में आपके पर्सन को पता है और ये पर्सन आपके तरफ कनेक्टेड हैं, बहुत कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये पर्सन के प्यार में एक होता है ना जैसे कि कोई और आया तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि
अभी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट जोन बना हुआ है, क्योंकि इस टावर की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप इनके करीब जाना नहीं चाहते हो अभी फ़िलहाल, ठीक है। ये पर्सन को पता चला है कि आप इनके करीब नहीं जाना चाहते हो, बट ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, उसका क्या करें। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन फाइनल डिसीजन पे पहुँचना चाहते हैं कि मूव ऑन किया जाए या फिर तुम्हें मेरे साथ आना है इस रिश्ते में, मूव ऑन करूँ या फिर तुम इस रिश्ते में आओगी मेरे साथ या आओगे मेरे साथ। ये चीज़ें ना आपके पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं क्या करूँ, डायरेक्टली पूछूँ या फिर बात कर लूँ उससे। आपके पर्सन के मन में बार बार यही चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसी बातें करनी चाहिए, कैसी चीज़ें करनी चाहिए, क्या ये करना बनता है या नहीं बनता है। आपके पर्सन के मन में ये बार बार चीज़ें होती हैं, बार बार ये चीज़ें ये पर्सन सोच विचार करते रहते हैं, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में कभी कभी ये भी ख्याल आ रहा है कि यार चल मूव ऑन कर लेते हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना, मूव ऑन ही कर लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। तो आपके पर्सन के मन में ये भी चल रहा है कि यार मूव ऑन किया तो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, और मूव ऑन नहीं किया तो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस तो है, ठीक है, तो उससे तो हम भाग नहीं सकते। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, जो देखो जो भी है प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज़ हैं, उनका जम के सामना करना चाहिए। भागने से तो कुछ होता नहीं है। तो आपके पर्सन के मन में वही है कि भागने से तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, तो हम यही कर लेते हैं, यानी कि यही बातें कर लेते हैं, यही चीज़ें कर लेते हैं, जो भी होगा वो देख लेंगे हम, आगे का आगे देख लेंगे और बाकी चीज़ों का बाकी चीज़ों में देख लेंगे। तो आपके पर्सन के मन में ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है वो कि आपके पर्सन एक्चुअल में मैं कहूँगी ना तो ये पर्सन जल रहे हैं। बदले की भी आग है और किसी और के करीब जाने ना देने का भी आग है कि भाई मैं रहते हुए, मेरे रहते हुए कोई कैसे छू लेगा, कोई कैसे बोल देगा, कोई कैसे ऐसे कर सकता है। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई अब आपके पर्सन पूरे तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं कि नहीं, मैं तो मैं, अदरवाइज़ कोई नहीं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई अब आपके पर्सन के मन में ये हो चुका है कि कैसे भी करके ना इस रिश्ते को बनाना तो है, कैसे भी करके इस रिश्ते में आना तो है, मुझे तो आना है भाई, ज़बरदस्ती आना है, चाहे जो हो जाए आना तो है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन के मन में ये दिख रहा है कि भाई ये रिश्ता आगे बदलना है, मतलब इस रिश्ते में नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव माइंडसेट जो है, उसको चेंज करके पॉजिटिव माइंडसेट लाया जा सकता है या किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। देख रहे हो, प्यार है इसलिए ये पर्सन खुद को भी बदल रहे हैं, प्यार है तभी ये पर्सन आपकी तरफ आ भी रहे हैं, वरना ये पर्सन क्यों आते हैं, आप ही बताओ ना, क्यों आते हैं ये पर्सन। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना सोच विचार कर रहे हैं, तो इनको यही समझ में आ रहा है कि यार बहुत हो गया, ये सब कुछ बहुत हो गया, अब इतना भी नहीं होना चाहिए जिससे इंसान अपना आपा खो दे, है ना। तो इतना भी नहीं होना चाहिए। आपके पर्सन के अंदर वो वाइब, वो एनर्जी दिखाई दे रही है जो प्यार वाली है, प्यार 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 प्यार। ये पर्सन प्यार तो करते हैं ना आपसे, बात तो यही है ना कि प्यार तो करता हूँ ना मैं तुमसे, फिर तुम इधर उधर क्यों, ऐसी वैसी बातें क्यों। तो ये मुझे नज़र आता है कि भाई आपके पर्सन को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपके पर्सन को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है डिफ़िकल्ट सिचुएशन ज़रूर है, डिफ़िकल्टीज ज़रूर है, डिफ़िकल्ट टाइम ज़रूर है, बट ये पर्सन का ऐसा नहीं है कि वो डिफ़िकल्ट टाइम छोड़ करके आपको छोड़ देंगे, ठीक है ना। डिफ़िकल्ट टाइम देखते हुए आपको छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यस। देखो ये पर्सन अपना दिल जो है ना आपको थाम चुके हैं, मतलब दिल दे चुके हैं। ये पर्सन कहते हुए या फिर कहें तो ये पर्सन की फीलिंग्स में है ना कि भाई मैंने तो तुम्हें अपना दिल दे दिया है, अब तुम जो करो इस दिल का, तुम इस दिल को तोड़ो फोड़ो या तुम इसको हिफाजत से रखो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैं इस दिल का हाल नहीं जानता या नहीं जानती कि क्या होने वाला है आगे, क्या होगा आगे, मुझे नहीं पता है, बट जो होगा मैं
दिल से करने की कोशिश करूँगा। तो आपके पर्सन दिल से करते हुए, कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, दिल से आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि आपके पर्सन का जो मन है ना, वो बार बार यही कहता है कि यार बहुत हो गया ना, ठीक है, बहुत हो गया ना, अब मत करो, ज़िद बहुत हो गई, अब मत करो। यहाँ पे ये पर्सन ने अपना दिल, अपना जिगर आपके सामने रख दिया है, थाम के। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इसका जो भी करना है ना वो आप करो, ठीक है। आपको धोखा देना है तो धोखा दो, और अगर आपको प्यार करना है तो प्यार करो। तो ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इमोशंस बहुत है, फीलिंग्स बहुत हैं, एंड मुझे ये भी लग रहा है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आने के बहाने ढूंढते हो, करीब आने के बहाने लगातार ढूंढते हो, ठीक है। मिसट्रस्ट, मुझे दिख रहा है कि भाई आप थोड़े से डाउटफुल पर्सन हो। आप थोड़ा सा इस पर्सन के ऊपर ना डाउट करते हो, ठीक है, जो कि इस पर्सन को पसंद नहीं है। ये पर्सन अपने दोस्तों के साथ बिज़ी थे आज, है ना, और कभी कभी और बिज़ी भी रहते हैं, तो आपको कॉल नहीं कर पाते, मैसेज नहीं कर पाते, या बातें नहीं हो पाती किसी कारणवश। तो आप इनको बोलते हो ना कि तुमने कहीं और तुम्हें मैंने किसी और के साथ देखा है, या तुम्हारा रिश्ता किसी और के साथ हो गया है क्या, या तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तो मुझे खुल के बता दो, क्योंकि मैं तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती, तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती, है ना, या नहीं चाहता। दोनों अपने अपने रास्ते होंगे तो क्या दिक्कत है। तो ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं, आपके पर्सन के मन में है, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों की जो बातें हैं ना, जो चीज़ें हैं ना, एक दूसरे को लेकर के हो, और एक दूसरे के बातों को लेकर के इस तरीके से ना बैठे आप दोनों, तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को ये समझ में आता है, ये समझ में आ चुका है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, बहुत 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 मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो यहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म नहीं हुई ना, तो फिर आप दोनों की बैंड बजेगी, पूरी तरीके से बैंड बजेगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपका कनेक्शन, आपके पार्टनर का एकदम ऐसा हुआ है जहाँ पे मैं देखूँ तो लगता है ना कि ये कनेक्शन के अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये कनेक्शन के अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसा कनेक्शन हुआ पड़ा है ये, ठीक। तो ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है ना, ये कनेक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके ऊपर डाउट बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि ये पर्सन अपने दोस्तों के साथ बिज़ी रहते हैं। आज पूरे दिन जिस तरीके से इस पर्सन का गया है, ये पर्सन ने यही सोचा कि यार मैं तो बिज़ी रहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, या अपने ऑफिस कलीग के साथ, ऑफिस में बहुत काम होते हैं, सो उनके साथ ग्रुप वर्क है, तो काम करना ही पड़ेगा, बातें करनी ही पड़ेगी। अब इस बात पे बहस हो तो ये तो बचकाने सी बहस है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है आप दोनों के बीच में, ठीक है। स्टार की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई आपके पर्सन को पूरा 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 ट्रस्ट है, ठीक है, पूरा ट्रस्ट है कि आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस करोगे। देखो, आप दोनों के बीच में माइंड गेम खेले हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने भी माइंड गेम कई बार खेले हैं, और आपने भी कई बार इनके माइंड गेम को समझा है, और उसके अनुसार से आपने भी प्ले किया है, ठीक है। आपके पर्सन शांत हैं, अभी फ़िलहाल शांत हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि ये इसमें अब ना कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। आपके पर्सन यही चाहते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत हो गई ना, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी इश्यूज़ हुआ ना, तो आप दोनों की लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसको लेकर के आपके पार्टनर और आपके बीच में काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। आपके पर्सन को अंदाज़ा है, और ये पर्सन इस बात को ना एग्री कर रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसी चीज़ें होंगी ना, फिर तो भाई झोल झपाटा है फिर तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं करना है। आपके पर्सन चाहते हैं कि अपने आप को रोक ले ये पर्सन, अपने आप को टोक ले ये पर्सन, और अपनी चीज़ों को समझे, और आपको भी समझाए कि ये पर्सन क्या चाहते हैं फाइनली।
द टावर की एनर्जी है, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं टावर की एनर्जी क्यों है। कॉजन, देखिए इनके जो दोस्त थे ना, इस पर्सन का मानना है कि आपके कुछ दोस्त थे जिनकी जेलसी की वजह से आपका रिश्ता टूटा है, ठीक है। टावर की एनर्जी क्यों आई, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे आया। अब थर्ड पार्टी दोस्त भी तो थर्ड पार्टी ही है ना। थर्ड पार्टी आया, ऑप्शंस रखे आप दोनों के सामने, आप दोनों कन्फ्यूज़न में थे और फाइनली ये हुआ कि अचानक से रिश्ता टूटा, ठीक है। ब्लॉकेजेस आए, बहुत हर्डल्स क्रिएट किए गए इस रिश्ते में, आपके कान फूके गए। उनको लगता है कि आपको भड़काया गया, आपको फुसलाया गया, आपको अपनी बातों में लिया गया। देखा है ना वो फिल्म राजा हिंदुस्तानी, है ना, राजा हिंदुस्तानी देखा है ना, जिसमें उसकी करिश्मा कपूर की माँ जो है अर्चना पूरन सिंह जो है किस तरीके से भड़काती है करिश्मा कपूर को, ठीक है। और उन दोनों के बीच का रिश्ता ऐसे टूट जाता है। तो वही चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में। वहाँ पे उसकी माँ थर्ड पार्टी निकली और यहाँ पे आपकी फ्रेंड थर्ड पार्टी निकली। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, बहुत 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 ज़्यादा अंदर से सोच विचार कर रहे हैं और इनको क्लियर वजह पता चल रही है कि यार उस समय मेरा दिमाग कहाँ था, उस समय मेरा दिमाग कहाँ था जब ये चीज़ें हो रही थी, जब मैंने सुना नहीं, मैंने सोचा नहीं और तुरंत एक्शन ले लिया, तुरंत डिसीजन ले लिया कि नहीं रहना है उसके साथ, नहीं करना है उसके साथ कुछ भी। तो यहाँ पे आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, रियलाइज़ कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन का धीरे 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 जो मन है ना वो उबता हुआ दिख रहा है। देखो ये पर्सन 10 लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। एक टाइम पे 10 लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हैं और इनके लिए इतना आसान नहीं है कि रिश्ते को, ये रिश्ता टूट गया या ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो चलो भाई दूसरा रिश्ता कर लेते हैं। वो चीज़ें नहीं है आपके पर्सन के अंदर। आपके पर्सन बहुत क्लियर हैं, बहुत ही क्लियर हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अब आपके पर्सन के मन में ना बहुत प्यार, बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। लग रहा है कि अब आपका उनका पूरा परिवार है ना, पूरा परिवार एक अलग ही वे में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत जेलसी रही है आपके किसी फ्रेंड को, इस पर्सन को लगता है ना कि जेलसी रही है जिसके कारण से आप दोनों के बीच में ये दरार आया है, वरना आज भी आप दोनों इस कांटेक्ट की दुनिया में होते, कांटेक्ट वाले टाइम में होते, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, अट्रैक्शन। वाओ, आपके पर्सन सीरियसली आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ये पर्सन सीरियसली आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, नो डाउट। आपके तरफ अट्रैक्शन आपके पर्सन का बढ़ रहा है, आपके पर्सन का अट्रैक्शन आपके तरफ बढ़ रहा है, धीरे 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 ही सही। बट ये जो है ना, दिल मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, है ना वो सॉन्ग। तो यस, आपके पर्सन का दिल नहीं मान रहा है, आपके पर्सन का दिल कर रहा है बार बार आज मिलने का। पूरे दिन में ये पर्सन ने कई बार फील किया कि भाई कॉल करते हैं ना, बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन तो फील हो ही रहा था आपके तरफ। मतलब आपकी कोई फ़ोटोज़ वगैरह भी देखिए, क्योंकि दीपावली है भाई, दीपावली में क्या करते हैं लोग, अपनी अपनी लोग ब्यूटी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। कई लोग अपने हेयर की ट्रीटमेंट करवाएंगे तो कई लोग अपने फेस की ट्रीटमेंट करवाएंगे, क्योंकि दीपावली है, हमारे बिहार में छठ है ना। यूपी बिहार में छठ होता है, लेकिन बिहार में ज़्यादा मान्यता है छठ का। तो छठ होता है और छठ की एनर्जी भी मुझे आ रही है। लग रहा है कि छठी मैया से भी बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना करा है, क्योंकि छठी मैया को माना जाता है ना हमारे बिहार में, मैं बिहार से हूँ और हमारे बिहार में स्पेशली छठ मतलब कि महापर्व है ये हमारे लिए। इससे बड़ा पर्व हमारे लिए कोई नहीं है, ठीक है। तो छठ महापर्व है हमारे लिए। तो छठी मैया से हम जो मांगते हैं ना वो हमें छठी मैया देती हैं। स्पेशली जिनके बच्चे नहीं होते हैं ना, जिन लेडीज़ के बच्चे नहीं होते हैं और वो मांगती हैं और वो छठी मैया दे के ही जाती हैं। इतना पावरफुल होती हैं ये छठी मैया। तो ये होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग जानते हैं ना, वो लोग मांग रहे हैं कि माँ मुझे इस बार मुझे ये चाहिए, तो वो माँ उनको दे के जाएंगे अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से आपने मांगा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, आपके पर्सन के अंदर वो अट्रैक्शन का पावर मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं तो कहूँ कि भाई आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके तरफ, नो डाउट। ओके,
आपके पर्सन खुश होते हैं, पता है कब? जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं, ठीक है? जब ये आपके साथ होते हैं तो खुश होते हैं। ये पर्सन को आज एहसास हुआ कि यार जब भी मैं उसके साथ गया हूँ, जब भी मैं उसके साथ रहा हूँ, जब भी मैं उसके साथ रिलेशनशिप बनाया हूँ या उसके साथ काफ़ी लंबे टाइम के बाद मिला हूँ ना, मुझे खुशी महसूस होती है। आपके पर्सन को खुशी महसूस होती ही होती है। अदरवाइज़ देखो हर किसी से मिलके हमें खुशी महसूस नहीं होती है, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन होता है हमारे जीवन में ना, जिससे मिलके हमें लगता है कि हाँ यार, हम तो इसी दिन का वेट कर रहे थे कि कब हमारा मिलन होगा। तो वो एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि भाई आपके पर्सन भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं कि नहीं, मुझे मिलना है, मुझे बातें करनी है, या मुझे ना उसके साथ अपने रिश्ते को देखना है, ठीक है? तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में है, आपके पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना वो आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। आपको खोना नहीं चाहते ये पर्सन, ठीक है? और ये पर्सन जब जब मिले हैं तब तब आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश, ठीक है? बहुत खुशी वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन के अंदर। जजमेंट, पॉजेसिवनेस, यस, ये पर्सन के अंदर है, जजमेंट की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना रिलेशनशिप बनाने में फर्स्ट है, एक नंबर है। बहुत पॉजेसिव है आपके पर्सन आपको लेकर। देखो कोई भी बंदा या बंदी जिससे प्यार करता है ना, अगर वो कोई देखता है ना उसको, तो उसका जी करता है कि यार फाड़ दूँ मैं इसको। क्योंकि गलत नज़रिए से आप देखोगे तो नहीं चलेगा। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। दोनों का ही कार्ड मुझे यही बता रहा है कि भाई आप भी जजमेंटल हो और आपके पर्सन भी जजमेंटल हैं। आपके पर्सन आज पूरे दिन की मैं बात करूँ ना, तो पूरे दिन आपके पर्सन यही सारी बातें सोचते सोचते थक गए कि यार क्या मैं गलत या वो गलत, ऐसे करूँ वैसे करूँ, मैं को कॉल करूँ, मैसेज करूँ ना करूँ, क्या करूँ? तो ये पर्सन इस बात में अड़े रहे, इस बात को लेकर के काफ़ी अड़े रहे कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ यार, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना वो वाइब, वो एनर्जी, वो फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि अब कनेक्शन को अब हम ख़त्म नहीं कर सकते, अब इस कनेक्शन को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो प्यार है ना, जो मोहब्बत है ना, वो बना हुआ है, ठीक है? और वो बन के ही कहते हैं ना कि बन के ही रहने वाला है, ठीक है? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? ओके, आपके पर्सन आज बिजी भी रहें, बहुत 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 बिजी रहें, बहुत बिजी रहें। काम के सिलसिले में आपके पर्सन अक्सर बिजी होते हैं, कॉल पे भी बिजी होते हैं। रियूनियन की एनर्जी, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन कॉल पे भी बिजी रहते हैं और आपका कहना ये है कि तुम्हारा काम होता है या कॉल पे बिजी होते हो तुम, क्या करते हो तुम, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यार मैं बिज़ी रहता हूँ तो उसको लगता है ना कि मैं कहीं और बातें कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि किसी का फ़ोन बिज़ी आएगा तो इंसान यही सोचेगा। आपके पर्सन को लगता है कि भाई हम दोनों के बीच में गलतफ़हमी आ चुकी है, ठीक है? गलतफ़हमी बहुत है और गलतफ़हमी को दूर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो गलतफ़हमी ये पर्सन दूर नहीं कर सकते हैं और दूर नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो यही कहूँ कि दूर ही नहीं कर पा रहे आपके पर्सन, दूर नहीं कर पा रहे आपके पर्सन, अंदर ही अंदर जैसे कि अटके पड़े हैं, अटके हुए से एनर्जी में है आपके पर्सन, अटकी हुई सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अंदर से ना बहुत खामोश हो गए हैं कि यार अब खामोशी का क्या कहूँ, क्या ही उपाय है खामोशी का, कोई उपाय नहीं है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन आज पूरे दिन कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें सोचते रहें और अपने मन को जलाते रहें, अपने मन की जो जेलसी है ना उसको ये पर्सन मिटा नहीं सकते थे। तो यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी आई है जो कि बताती है कि जब से सेपरेट हुए हों आप दोनों, जब से सेपरेशन हुआ है आप दोनों का, तब से ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है। ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बातें ऐसी हैं ना जो कि होनी चाहिए लेकिन हो नहीं पा रही हैं। बहुत बातें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि होनी चाहिए लेकिन हो नहीं पा रही हैं। लग रहा है कि जैसे कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है? तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। लग रहा है कि हम ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हम
शायद ये कर सकते हैं हम, शायद वो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ दिख रहा है मुझे आपके पर्सन के अंदर, बहुत सारी बातें मुझे नज़र आ रही हैं आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। मुझे दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड कांस्टेंट की एनर्जी आई है, जो कि बताती है कि भाई आपके पर्सन आपके बगैर नहीं जी सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपसे लगातार लगातार लगातार, ये पर्सन के मन में ऐसा चल रहा था ना आज पूरे दिन कि भाई मैं उसके बगैर कैसे रह सकता हूँ। ये सेपरेशन बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। आपके पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। होल्डिंग ऑन, यस, ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है, और ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ये किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इनको पड़ी है आपकी, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना कुछ नहीं है। आप, कोई और नहीं, कोई तीसरा चौथा पांचवा नहीं, बस आप, ठीक है। तो आपकी तरफ जो है ना ये पर्सन की ऐसी फीलिंग्स ही हैं, ऐसा महसूस करते हैं आपके पार्टनर की, लगता है जैसे कि आप दोनों का जो मन है ना, जो दिल है ना, वो एक दूसरे के लिए ही बना है, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मैरिज, वाओ, पेज ऑफ वांड्स एंड मैरिज, ये पर्सन देख रहे हैं आपको, वाओ। अब जो है ना ये पर्सन की फीलिंग्स में ऐसा हो चुका है ना कि अब जो है ना आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैरिज भी कर लो यार, ठीक है। अब बर्दाश्त नहीं होता अब आपसे दूरी, अब आपके पर्सन को आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब तो मैरिज करना ही होगा। अब लग रहा है कि भाई अब टाइम आ गया है कि मैरिज किया जाए, और बहुत हुआ ये सेपरेशन, और बहुत हुई ये बातें, बहुत हुआ कुछ, ठीक है। लेकिन अब लग रहा है कि भाई अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। अब जो है ना अब तो करना ही होगा, अब तो बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, अब तो बहुत सारी बातें करनी होंगी, अब करना ही होगा, चाहे जो करना हो, चाहे जैसे करना हो, ठीक है। अब करना ही करना होगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो मुझे यही एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स में। गाइस ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी बताइएगा ज़रूर, ठीक है। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो इस दीपावली आप लोगों के जीवन में बहुत सारा चीज़ जो है ना ईश्वर लेकर के आए, और माँ लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे। याद रखिएगा माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी है उस दिन, तो आरती बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो माँ लक्ष्मी की आरती बिल्कुल नहीं करना उस दिन, दीपावली के दिन, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।